नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अलंकार करियर पॉइंट में। दोस्तों, मैं हिंदी की क्लास यथावत पढ़ाऊंगा। यद्यपि मैंने पहले भी एक चैनल बनाया था जो चैनल किसी कारणवश डिलीट करना पड़ा। आज से मैं इस हिंदी की क्लास को अर्थात ये अलंकार करियर पॉइंट चैनल में हिंदी की क्लास को कंटिन्यू जब तक हिंदी का व्याकरण पूरा और बेहतर कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक पढ़ाता रहूंगा। और आपको एक बात याद दिलाता हूं कि आपको याद कुछ नहीं करना है, सब समझना है। मैं आपको याद कुछ नहीं कराऊंगा व्याकरण में, अधिकतम चीजें आपको समझनी होंगी, इसलिए वीडियो पूरा देखें। समझना है आपको, मैं कुछ याद करने के लिए नहीं कहूंगा। आज पहला चैप्टर शुरू कर रहा हूं, वर्ण विचार। वर्ण विचार, वर्ण किसे कहते हैं? देखिए, जैसा मैं लिखा हूं आप भी ऐसे ही लिखते रहना, जैसे मैं लिखा हूं ऐसे पॉइंट बनाते रहना आप। वर्ण किसे कहते हैं? हिंदी में पहला चैप्टर आएगा वर्ण, भाषा की सबसे छोटी इकाई। क्यों कहते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण को? देखिए, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण क्यों है? या फिर एक पॉइंट ये लिखा है, इसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। जिसका टुकड़ा नहीं हो सकता वही तो सबसे छोटा होगा ना, इसलिए भाषा की सबसे छोटी इकाई। अब मैं कहूंगा आपसे किसी चीज का टुकड़ा करो, आप उसको टुकड़ा कर दोगे तो वो सबसे छोटा नहीं हुआ ना, उससे छोटा टुकड़ा कर दिया आपने। अब उसका माना आपसे कहेंगे कि आप इसका टुकड़ा करो, आपने कहा कि इसका टुकड़ा ही नहीं हो सकता, तो वो सबसे छोटा वही तो होगा। जैसे मैं लिखूं औ, अब मैं आपसे कहूंगा औ का टुकड़ा कीजिए, तो आप कर सकते हैं क्या? औ का टुकड़ा नहीं कर सकते, इसलिए औ क्या भाषा की सबसे छोटी इकाई है। औ भाषा की सबसे छोटी इकाई है। या फिर मैं आपसे कहूं जैसे क, ये क लिखा है मैंने, क, इसके टुकड़े कीजिए। आप कहेंगे हाँ टुकड़ा कर सकते हैं, इस क को का टुकड़ा कैसे कर सकते हैं? देखो, क का टुकड़ा करने के लिए ये क प्लस अ, ये क, ये पूरा क है, ये आधा क। आधा क आप ऐसे भी लिखते हैं, ध्यान दीजिए, आधा क आप ऐसे भी लिखते हैं। आधा क ऐसा क्यों लिखते हैं वो बाद वाले वीडियो में मैं बताऊंगा। ये आधा क और आधा क ऐसा क्यों लिखते हैं? आधा क, इस पर चर्चा करेंगे आगे। आधा क ये भी आधा ही है, ये दोनों सही है, ये आधा क और ये अ। जब उसमें अ मिला, अर्थात व्यंजन में जब स्वर मिलता है तब वो पूरा होता है। ये पूरा है, इसका टुकड़ा हो जा रहा है, देखो ये या ये, इससे छोटा ये है या ये है, छोटा है, ये आधा क है, ये आधा क है, ये पूरा है, ये आधा है, आधा क है ना, आधा क है, इससे भी छोटा है ये, देखिए इससे छोटा ये है। इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही चीज है, या आधा क है छोटा। अब इसके टुकड़े कीजिए आप, या इसके टुकड़े, इससे नीचे कुछ नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। आप कोशिश कीजिए, इससे नीचे कुछ, इससे नीचे ये है, इससे नीचे कुछ नहीं है, इसलिए भाषा की सबसे छोटी इकाई यही है। अब इसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, नहीं किए जा सकते। इसके किए जा सकते, इसके नहीं। इसका टुकड़ा नहीं कर सकते, इसका भी टुकड़ा नहीं कर सकते। आधा और लिखा नहीं जाता क्योंकि वो स्वर है, स्वर आधे होते नहीं है। व्यंजन आधे किए जा सकते हैं, इससे छोटा नहीं किया जा सकता पर, इसलिए भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, इसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, नहीं किए जा सकते, इसी को वर्ण कहते हैं। अगर मैं कहूं आपसे, जैसे एक उदाहरण जैसे आपको मैं कहूं, आप जैसे लिखते हैं ना चक्की, चक्की लिखते हैं तो आप ऐसे आधा को, आप ऐसे लिखते हैं आधा को, चक्की में आधा को लिखा और बड़ी की मात्रा चक्की। आप ऐसे लिखो चक्की, चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो चक्की, देखो आधा को। अब मैं इसको ऐसे समझाता हूं, आपको सरल भाषा में समझाता हूं। देखिए क्या, सरल भाषा में एक चीज समझाता हूं। चक्की को आप तोड़ोगे तो क्या बनेगा? चक्की को तोड़ोगे तो चौ। ये देखिए, आप पहले ध्यान से समझना, ये चौ है ना, चौ तो पूरा है ना, इसका मतलब चौ पूरा है। तो व्यंजन कब पूरे होते हैं? जब उनमें स्वर आते हैं, आगे को बताऊंगा मैं, अभी आप इतना समझ जाइए। ये चौ है, ये पूरा बताऊंगा आगे को आपने। अब देखिए चौ है, चौ आधा होगा पहले, आधे चौ में ये पूरा है तो उसमें अ मिल चुका है, आधे चौ में अ मिला तब चौ पूरा बना। अब देखियो इससे छोटा कुछ नहीं, इससे छोटा कुछ नहीं है, भाषा की सबसे छोटी इकाई लिख रहा हूं मैं। अब आधा क है, देखिए ये पूरा नहीं है तो मैं इसको पूरा, आगे इसके कोई स्वर नहीं आएगा। चौ को पूरा करने के लिए तो क्या आया? अ आया ना। क को पूरा करने के लिए कुछ भी नहीं आया, इसलिए क आधा ही रहेगा। अब उसके बाद फिर क है प्लस, अब देखिए चौ में तो अ आया और चौ पूरा हो गया, आ आता होता तो यहां चा बन जाता। अब देखो चौ में अ आया, चौ
क में कुछ भी नहीं मिला है, आधा है, तो आधा क ऐसे लिख देंगे यहां पर। अब ये क है ना, क पूरा है, देखिए यहां कोई हलंत नहीं है, आधे का मतलब हलंत से है, ये हलंत लगा दिया तो आधा हो गया। अब ये यहां तो पूरा है ना, यहां पूरा है चक्की, यहां पर पूरा है, तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगा आधा, प्लस इसको पूरा करने के लिए क्या है, देखिए बड़ी ई आई है, इसको पूरा करने के लिए बड़ी ई आई है। देखिए आधा चौ प्लस औ बराबर चौ, आधा को को पूरा करने के लिए यहाँ कोई शॉर्ट नहीं है तो ये भी आधा ही है, क को पूरा करने के लिए बड़ी ई है तो क प्लस ई। इसको वर्ण विन्यास कहते हैं, ये भी आपको आना चाहिए, वर्ण विन्यास। वर्ण किसे कहते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई है, यही भाषा की सबसे छोटी इकाई, ये सबसे छोटी, ये सबसे छोटी, ये सबसे, इससे नीचे कुछ नहीं होता ना, इसलिए भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। परिभाषा आपको याद नहीं करनी है, परिभाषा कतई याद नहीं करनी है, आपको क्या याद करना है, वर्ण किसे कहते हैं अगर पूछेंगे तो आप पूरी परिभाषा में क्या लिख सकते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। भाषा की सबसे छोटी इकाई, इसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। ये एक वर्ण है, ये एक वर्ण है, ये एक वर्ण है, ये ऐसी, ये वर्ण है, ये वर्ण है। समझ गए ना कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, ये छोटी इकाई क्यों कहा इसको सबसे छोटी इकाई, क्योंकि इसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसलिए इसको भाषा की सबसे छोटी इकाई कहा। और इसके भी और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। इसको वर्ण विन्यास, दोस्तों मैं एक चीज और बताता हूं, वर्ण विन्यास क्या होता है मैं यहीं पर समझा देता हूं। अगर आपसे कहा जाए श्याम शब्द का वर्ण विन्यास कीजिए तो आप क्या करेंगे, श्याम शब्द का, यहां पर आपको आधा सौ दिख रहा है, आप भी आधा सौ ही लिखेंगे, आधा सौ प्लस, अगर यहां आप कोई स्वर लिखते हैं तो गलत है, यहां कोई स्वर नहीं आएगा क्योंकि 100 आधा है तो यहां 100 भी आधा ही रहेगा, अर्थात कोई स्वर नहीं आएगा इसके बाद। अब सीधे यौ आ जाएगा, यौ, धन यौ में क्या है, यौ आधा लिख दिया आपने, देखिए हलंत का मतलब आधा, यौ में क्या है बताइए, आ है ना, यौ में आ दिख रहा है आपको, प्लस आ, धन मौ, मौ में क्या लिख रहा है आपको, मौ आधा लिखा तो मौ को पूरा करने के लिए अ है, इसमें अ पूरा कर चुका है, इसको हलंत नहीं है वहां, देखिए इसमें अ आ गया, देखिए इसलिए श्याम बन गया। ये वर्ण विन्यास है। अगर आपको वर्ण विन्यास सीखना है तो आप लगातार कठिन शब्दों का की प्रैक्टिस कीजिए, उनको तोड़ने का, या फिर अगले वीडियोस कुछ बनाऊंगा ऐसे में जिनमें वर्ण विन्यास समझाऊंगा, आगे के वीडियोस लगातार देखते रहे। तो वर्ण विचार शुरू कर रहा हूं, आज पहला चैप्टर है, वर्ण किसे कहते हैं हिंदी में या भाषा में, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। ये देखिए सबसे छोटी इकाई ये है यौ, सौ, यह हलंत। हाँ, अगर आपसे ये कहेंगे ये सबसे छोटी इकाई नहीं है, ये सबसे छोटी इकाई नहीं है, ये आप सोचो कि ये सबसे छोटी इकाई है, ये सबसे छोटी इकाई नहीं है, इनसे छोटी इकाई क्या है, 100 से छोटी इकाई है 100 आधा, आधा 100 सबसे छोटी इकाई है, ये सबसे छोटी इकाई, ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। फिर ये 100 पूरा है तो इसमें अ आ चुका है, इसलिए यदि आ आता तो ये सा बन जाता। जैसे यौ है, जैसे यौ है, यौ को कम कर दिया, आधा कर दिया, इससे भी छोटी इकाई बना दी, सबसे छोटी इकाई बना दी। अब इसमें माना, इसमें अभी अ है, तब ये जाकर अगर अ न होकर यहां पर अ न होकर माना छोटा ऊ होता तो यहां पर छोटा ऊ लग जाता। देखिए आधा यौ प्लस छोटा ऊ बराबर, तब जाकर ये बना। इसलिए वर्ण किसे कहते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। कल का वीडियो में इसमें वर्ण में अगला जो वीडियो बनाऊंगा इसी को समझाते हुए बताऊंगा वर्ण के क्या कितने भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन, और स्वर और व्यंजन 2 भेद होते हैं। स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, आपको एक भी चीज में रटने नहीं दूंगा, सारी चीजें यहाँ पर समझाऊंगा, आपको बेहतर समझने का प्रयास करना है। और आज पहला वीडियो है, थोड़ा शॉर्ट बना रहा हूं, हो सकता है मैं बड़े बड़े वीडियोस बनाऊं, आधे घंटे 1 घंटे के, और बेहतर वीडियो बनाऊंगा और आपको बेहतर समझाऊंगा। ऐसा प्रयास रहेगा कि आपको याद न करना पड़े और सब कुछ यहीं पर समझ में आ जाए। थैंक यू।